अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। दिस इज शेख आमिश। तो कैसे हो सब? होप सो आपने मेरी स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियो देख ली होगी। तो अब हम चलते हैं नुमेरिक फंक्शंस की तरफ। तो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर बहुत से नुमेरिक फंक्शंस हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे यूज़ करने चाहिए और ज़रूरत पेश आती भी है उनकी। लाइक जिस तरह हमने टोटल सम निकालना होता है किसी चीज़ का, हमारे पास जो सेल आउट होती है, या इसके अलावा हमने उसकी एवरेज निकालनी होती है, या उसमें से मैक्सिमम मिनिमम कोई भी एनी न्यूमेरिकल फंक्शन लगाना होता है, जैसे स्केल लेना, स्केयर रूट लेना होता है, तो वो एसक्यूएल के अंदर पॉसिबल है। तो हमारी डेटाबेस के अंदर बहुत सा रॉ डाटा होता है जिसका हमने ये सब जिसके ऊपर हमने अप्लाई करने होते हैं फंक्शंस वगैरह। तो वो कैसे करते हैं, तो अब हम अभी वो क्यूरीज देखेंगे। तो चलते हैं एसक्यूएल की तरफ। एसक्यूएल सर्वर के अंदर वो पड़े हुए हैं हमारे पास ये टेबल, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, पिछली वीडियोस के अंदर भी यूज़ किया और ये बनाया भी हमने टेबल। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्सन आता है, वो हमें कहता है कि यार ये जितनी भी टोटल सैलरी है ना, मुझे इसका टोटल सब निकाल के दो कि ये टोटल सैलरी कितनी है। तो हम उसके लिए सिंपल क्या क्यूरी लगाएंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, आगे सम का कीवर्ड लिखेंगे, लाइक जिस तरह मैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बोलता हूँ। आगे हम लिख देंगे इसके अंदर सैलरी का वर्ड। सैलरी लिख दी, किस में से? पहले तो मैं बताऊंगा कि एज़ किस तरह का नेम मुझे शो करा है, फ्रॉम कहाँ से, प्रोफेसर्स में से। एंड नाउ यू कैन सी कि ये क्या हो गया, सैलरी का टोटल सम शो करवा रहा है। तो हमारे पास टोटल सैलरी ये थी, ये सारी की सारी, और ये इसने हमें सम शो करवा दिया। अब इसी तरह हमारे पास एक और पर्सन आता है, वो कहता है कि यार मुझे ना इसकी एवरेज शो करवाओ। मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे बस हमने जस्ट क्या फंक्शन लगा देना है, AVG, एवरेज। तो एवरेज यू नो कि क्या होता है कि जितनी एवरेज सैलरी होगी वो शो करवा देगा। तो यू सी कि यहाँ पे 34,111 हमारी सैलरी शो करवा रहा है, उसकी एवरेज। तो इसी तरह हमारे पास एक बहुत मज़े का फंक्शन ये आया था कि हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, वो हमें कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि जो मेरे पास डाटा है, यानी डाटा आप, मैं बार बार सैलरी पे इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, हम एज पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि हम इन पे नहीं लगा सकते कि ये जो स्ट्रिंग के फंक्शंस वगैरह उन पे स्ट्रिंग के फंक्शंस लगेंगे। तो अभी हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर लगेंगे। तो सैलरी के ऊपर मैंने 2 फंक्शंस लगा दिए। इसके बाद अब थर्ड फंक्शन, हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, वो मुझे कहता है कि भाई मुझे इस सैलरी में से मैक्सिमम सैलरी बताओ कि किस की है, यानी कौन सी सैलरी मैक्सिमम है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जस्ट मैक्स का कीवर्ड लिख दूंगा। तो मैक्स का फंक्शन जो होगा वो हमें शो करवा देगा मैक्सिमम सैलरी 50,000 है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, ये रही हमारी 50,000। तो अभी 50,000 मैक्सिमम उसने शो करवाई थी। इसी तरह हमारे पास एक और पर्सन आता है, वो हम मुझे कहता है कि भाई मिनिमम सैलरी मुझे बताओ कि मिनिमम सैलरी मेरे रिकॉर्ड में क्या है। तो आप कहोगे नो टेंशन सर, यू कैन सी ये हमारी मिनिमम सैलरी 10,000। तो ये मिनिमम सैलरी हमारा शो हो गया। अब हमारे पास और भी बहुत न्यूमेरिकल फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे न्यूमेरिक फंक्शन हमारे पास, यानी मैथ के फंक्शन हमारे पास आ सकते हैं कि आप कह लें कि आपके पास कोई पर्सन आया, वो आपको कहता है कि मुझे एज है ना उसका स्क्वायर रूट लेके दिखाओ। या आप ऐसे करो, मैनेजर की आईडी का कर लो, तो हम एज का स्क्वायर रूट लेके दिखाते हैं। तो एज का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा, सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा SQRT, यानी फंक्शन का नाम SQRT है। तो ये मैं कॉपी पेस्ट आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और कुछ फंक्शंस रह जाते हैं, तो फिर दिल भी नहीं करता ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का। तो इसलिए शॉर्ट टाइम में जितने कवर अप हो जाए तो उतने बेटर है। तो स्क्वायर रूट का फंक्शन, यानी आपको स्क्वायर रूट का पता है, हमने यहाँ पे एज का स्क्वायर रूट निकालना है, सैलरी का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि सैलरी का ही निकाल के देखते हैं, उसका बेटर कुछ समझ आ जाएगा। सैलरी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, तो उसके लिए आ जाएगा, ये देखें पहले 10,000 थी, उसका 100 शो करवा दिया, इसकी आई थिंक 20,000 होगी, तो इसलिए 200 शो करवा दी। ये सारे स्क्वायर रूट है हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स के। ये देखिए यहाँ पे 20,000 होगा, ये 40,000, सॉरी 40,000 का स्क्वायर रूट 200 उसने शो करवाया। तो इसी तरह हमारे पास अब हमने इसका अगर स्केल लेना हो किसी भी चीज़ का, तो मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया है, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये सारा काम कॉपी पेस्ट है। बस आपको फंक्शंस के छोटे छोटे नाम याद रखने पड़ते हैं। रियल लैंग्वेज है, रियल लाइफ प्रैक्टिकली लैंग्वेज, हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वहाँ पे हम स्केयर का वर्ड यूज़ करते हैं आम लैंग्वेज में स्केयर फाइंड करने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं, सैलरी के ऊपर बहुत काम हो गया, अब ज़रा सा एज को पकड़ के देखते हैं। अब एज हमारे पास आ गई, ये
नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 784 स्केयर शो करवा रहा है, इसके अलावा 1024 स्केयर शो करवा रहा है। किस चीज़ का हम अभी देख लेते हैं। हमारे पास ये 28 का स्केयर शो करवा रहा था, इसके अलावा 26 का, यानी ये सारा स्केयर रूट शो करवा रहा था, सॉरी स्केयर शो करवा रहा था। इसके अलावा हमारे पास एक और मज़े का काम आ जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे इन सब में से काउंट करके बताओ कि कितने, यानी ये सैलरी हमारे एज है हमारे पास, या सैलरी लगा लें या कोई भी डाटा लगा लें, ये इनके ऊपर भी स्ट्रिंग के ऊपर भी लग जाएगा कि काउंट करके बताओ कि कितना डाटा इनके अंदर, कितनी यानी रिकॉर्ड्स का डाटा इसके अंदर एंटर है। अगर नल वैल्यू हुई तो वो शो नहीं करवाएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल+C करके कंट्रोल+V करता हूँ, यहाँ पे सिंपल काउंट करता हूँ, काउंटिंग है तो काउंट का फंक्शन लगा दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि 9 रिकॉर्ड, यानी कहने का मतलब ये कि 9 फील्ड्स के अंदर 9 रिकॉर्ड्स जो एज वाली फील्ड्स हैं उसके अंदर 9 फील्ड्स के अंदर डाटा एंटर हुआ है। तो यू कैन सी कि सारे के सारे फील्ड हैं, कोई नल वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी यू कैन सी कि 9 रिकॉर्ड्स हैं। तो यानी इसका मतलब हमारा कोड सही एग्जीक्यूट किया। तो इसके बाद हमारे पास एक और क्यूरी आ जाती है, कोई पर्सन हमें आके कहता है कि भाई मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। क्या बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम करेंगे सिंपल, आपको मैं पहले बता दूं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि आई थिंक कि एक मिसाल है, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट्स लगा लेंगे, किसी भी चीज़ के पॉइंट्स लगा लें, यानी कि हमारे पास माइनस में एज है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि माइनस को ख़त्म करके आपको पॉजिटिव में आंसर शो करवा देते हैं, यानी कि उसका मोड लेके बता देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी माइनस में होता है या जीरो शो करवा देते हैं, या तो वो जीरो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू या पॉजिटिव होगी, कभी माइनस वाली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का भी फंक्शन लगा के देखते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी के साथ माइनस तो लगा नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको अपडेट कर लेते हैं। हमने अपडेट की क्यूरी पढ़ी थी, अपडेट किसको कर लेते हैं? प्रोफेसर्स का टेबल है, प्रोफेसर्स को मैंने अपडेट करना है। अपडेट मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि चलो हम कोई एक माइनस वाली एंट्री यहाँ पे एंटर करके फिर उसके ऊपर एब्सोल्यूट का फंक्शन अप्लाई करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा क्या कोड सही चल रहा है। इस वजह से आपका अपडेट वाला भी पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेट कर लेते हैं, किसको सेट हम किसको करेंगे? हम एज को करने लगे हैं, एज को ये कर लिया, ठीक हो गया। एज इज़ इक्वल टू क्या कर देते हैं? माइनस में रख देते हैं, -30। होती तो नहीं है, कोई और डाटा आप लगा लें, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको कोई भी वैल्यू माइनस रख के दिखा रहा हूँ। माइनस किसको, वेयर कहाँ पे? जहाँ पे टीचर आईडी क्या हो, टीचर आईडी इज़ इक्वल टू हो, ऐसे करते हैं 1 वाली को ही चेंज करके देख लेते हैं, टीचर आईडी जहाँ पे 1 हो। तो नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट। यू कैन सी के 1 रो इफेक्ट हो चुकी है। तो 1 रो इफेक्ट हो चुकी है, तो इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारी वाकई हुई है। यस, ये -30 शो हो गया। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कोई भी मेरे से मांगेगा तो वो क्या शो करवाएगा। यानी जब मैं एब्सोल्यूट की क्यूरी लगाऊंगा तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एब्सोल्यूट का फंक्शन लिखने के लिए ABS लिखना पड़ता है, जस्ट ABS इसका फंक्शन है। और यू कैन सी के यस, मैंने आपको कहा था कि या तो पॉजिटिव होती है या ज़ीरो होती है। तो देखें -30 था तो उसने 30 शो करवा दिया, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो एंटर करता तो उसने ज़ीरो ही करवा देना था। अगर यहाँ पे मैं 27, जिस तरह ये हमारे पास सारी पॉजिटिव थी तो वैसे की वैसे शो करवा दी। तो होप सो ये आपका एब्सोल्यूट वाला क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा ये -30 है, ये तब तक -30 रहेगा जब तक हम इसको अपडेट नहीं अभी कर लेते। वो तो एक वर्चुअली उसने हमें शो करवा दिया था। क्या? ये देखें, ये सारा का सारा टेबल यहाँ पे टोटल। अच्छा, आपने ऊपर भी नोट किया होगा, ये टोटल सारा मैं लगा रहा हूँ, ये एक जस्ट कॉलम का नाम शो करवाने के लिए। जिस मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख लेता हूँ तो यू कैन सी के अब एब्सोल्यूट का कॉलम बन जाएगा, यानी अब एब्सोल्यूट का ऊपर नेम शो होगा। तो ये आपने परेशानी होना, ये मैंने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियोज़ में समझा दिया है। बार बार मैं एक ही चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करके ना आपका टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ ना खुद का टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो बस ये मेरा मकसद है कि आप शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा समझ जाएँ। इसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि कोई भी पर्सन आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि भाई ये सब तो ठीक है, मुझे अब कोई ना रैंडम नंबर जनरेट करना सिखाओ। कि जिस तरह कोई भी पर्सन है मैं उसके लिए कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दूँ। आपने C लैंग्वेज में भी पढ़ा हुआ है कि रैंडम नंबर को कैसे जनरेट करते हैं, या रैंडम नंबर क्या होते हैं। रैंडम नंबर कोई भी एक नंबर हो जाए, यानी ये SQL लैंग्वेज के अंदर रैंडम नंबर आपको शो करवा देता है काफ़ी, यानी उसके लिए 0 to 1 के दरमियान का। अब ये देखें, जिस तरह रैंडम नंबर का फंक्शन लगाना है, यहाँ पे रैंडम नंबर रैंड का फंक्शन लगा दिया मैंने। रैंडम किसके ऊपर नंबर, मैं ऐसे करता हूँ एज के ऊपर ही लगा देता हूँ।
और एज का आप देखना कि रैंडम नंबर मुझे क्या शो करवाता है एज, इसको रैंडम कॉलम का नेम देता हूँ, फ्रॉम प्रोफेसर्स, किधर गया प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, ठीक हो गया। ओके, तो रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए हमने ये लिख दिया एंड नाउ यू कैन सी कि क्या हो गया, ये रैंडम नंबर जनरेट करवा दिया। ये रैंडम नंबर कोई भी हो सकता है 0 से 1 के दरमियान का, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या इतना सा शो करवा दिया। रैंडम नंबर बहुत से काम के लिए यूज़ होते हैं, जिस तरह हमने C++ के अंदर कोडिंग की थी, कोई रैंडम नंबर टॉस करवाने के लिए या किसी और काम के लिए, या किसी को रैंडम नंबर कुरंदाजी निकलती है तो उसका रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए तो वो निकलता है। और ये आपको शो भी हो रहा होगा कि ये सारे के सारे चेंज हैं, शुरू से सेम है, लास्ट से चेंज हैं। तो इसके अलावा हमारे पास एक बहुत मज़े की क्यूरी आती है जो कि बेस्ट क्यूरी है, और वो बेस्ट क्यूरी ये है कि आपके पास एक मिसाल है कोई फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। फ्लोटिंग वैल्यू से मुराद ये कि आपके पास कोई भी पॉइंट्स में डिजिट आ रहे हैं, या जिस आप कैलकुलेटर के ऊपर देखते हो आपको वैल्यू काफ़ी बड़ी 1.444327 इस तरह की वैल्यू शो हो रही है, लाइक दैट कि आपके पास यहाँ पे अभी कोई ना कोई सैलरी आ जाए, उस सैलरी को मैं ये कह दूँ कि मैं अभी अपडेट कर लेता हूँ, अभी 2 मिनट लगेंगे। हम ऐसे करते हैं, कोई सैलरी बना लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पड़ी नहीं हुई ना, तो हम यहाँ पे अभी सैलरी को जल्दी से कोई ना कोई फ्लोटिंग वैल्यू दे देते हैं। ऐसे करते हैं 14.567 जो भी ये मैंने वैल्यू दे दी है। तो किसके अंदर करना है, जहाँ पे टीचर आईडी 1 हो, चलो ठीक है, टीचर आईडी 1 वाली सैलरी को अपडेट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी कि ये अपडेट हो चुकी है। अब अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको पूरा मेन्यू शो करवाता हूँ, टेबल अपना शो करवाता हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे सैलरी 14.35 शो करवा रहा है। अब मैंने इसको 35 ये इस वजह से शो करवा रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर रैंड कहती है राउंड का ऑपरेशन अप्लाई किया था, तो मैंने वो 2 रखी थी, इस वजह से ये 2 यहाँ पे शो करवा रहा है। तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा बैक एंड पे जाके। तो हम ऐसे करते हैं कि अभी राउंड ऑफ करके देख लेते हैं इसको। राउंड ऑफ क्या करते हैं, राउंड ऑफ कितना के कर लेते हैं। पहले तो हमें देना पड़ेगा कि हमने किसको राउंड ऑफ करना है, किस कॉलम को राउंड ऑफ करना है। तो हम ऐसे करते हैं, सैलरी को ही करके देख लेते हैं क्योंकि सैलरी को किया है, सैलरी के ये 14.35 है। अब 14.35 के अंदर क्या करता हूँ मैं, 1 का प्लेस दे देता हूँ, यानी 1 प्लेस उसकी जस्ट राउंड ऑफ हो। 2 प्लेसेस पहले ही मैंने कर दी, अब 1 प्लेस होगी तो ये 3 वाला राउंड ऑफ हो जाएगा। कहाँ से, एज राउंड ऑफ नाम दे देते हैं, ऑफ उसको नाम दे दिया फ्रॉम प्रोफेसर्स का टेबल। एंड नाउ यू कैन सी कि क्या होने लगा है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 प्लेस इसकी राउंड ऑफ हो जाएगी। तो ये देखें क्या था, 35 था, ये देखें 35 था, तो 35 से क्या हो गया 40, यानी राउंड ऑफ हो गया। तो ये हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिक फंक्शंस थे, होप सो ये आपको समझ आ भी गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई आपको ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो मेन यही फंक्शंस हैं, जिस तरह मैंने स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस करवाए इसी तरह ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक फंक्शन हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।